मित्रों, आज मैं अपना चैनल JMS स्टडी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का 12 अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। अर्जुनवाच एवं सतद्युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये ताप्यशरम व्यक्तम तेषां के योग वितमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सद्गुण रूप परमेश्वर को और दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार जो है ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम युग बेता कौन है? श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, मया विश्य मनोजे माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा प्रयोपेतास्ते में युक्ता तमामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे ना सद्गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वह मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। तो ये तुम अक्षरे निर्देश्यम व्यक्तम परिपासते सर्वत्र चिंत्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयोमेन्द्रियाग्रामं सर्वत्र समबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वही संपूर्ण भूतों के हित में रथ और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कलेशो अधिक तरस्ते साम व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता है गतिर दुखम देवधीर भर वाप्यते। उच्च सच्चिदानंद घन निराकर ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जीतिम तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अन्यैव नैव योगेन माम ध्यानतः उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों के मुझ में अर्पण करके मुझे सगुण रूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषां हम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामी नचरात प्रत्यार्था मज्जा विशेष चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मज्जेव मन अधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेश्यसि मज्जेव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन को लगा हुआ, मुझ में ही बुद्धि को लगा करके इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं है। अथाचितं समाधातु न शक्नुषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन योगेन ततो मामिच्छासु धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करके समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करो। अभ्यास समर्थो असि मत कर्म परमो भवा मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिं वपश्यति। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे जो है निमित्त कर्मों का जो है करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को प्राप्त होगा। अथैतदप्यासक्त्वसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम तथा कुरु यथात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधनों के करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग करो। श्रेयम ही ज्ञान अभ्यास संज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्याग त्याग गच्छन्ति निरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझे परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों का फल का जो है त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है।
अदिविष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करणम एव च निर्मोह निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सप्तम योगी यातम मन यात आत्मा दृढ़ निश्चय मयार्पितम मदो बुद्धिर मद भक्त स मे प्रिय। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, द्वेष रहित, दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अथा अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जसमाजुते लोको लोकाजुते हर्षम भय दो योगो मुक्तो जा में प्रिया। जिसमें कोई भी जीव उद्योग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं किसी जीव से उद्योग को प्राप्त नहीं होता है, जो हर्ष अमर्ष भय उद्योग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षा सुचिरिता दक्ष उदासनो कृतव्यस्था सर्वाभ्यस्त परित्यागी जो मद भक्त से समय प्रिय। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्याग ये मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न हृष्यति सोचति न कांक्षति सुहासु परित्यागी भक्ति मान्य स्वमे प्रिय। जो कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा शुभ और शुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष जो मुझको प्रिय है। समशत्रौ न मित्रे तथा माना अपमानो शीतो उष्ण दुख दुखेशु मम संग विवर्जिता। जो शत्रु मित्रों में मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी भी सुख और दुख आदि में द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्या निंदा अस्तुतिर मौन संतुष्टो जेन किंचिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरा। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मनशील और जिस प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्ति वाला पुरुष मुझको प्रिय है। जीत्वा धर्मामृतम यथोक्तम परिपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तवसी अतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वह मुझसे अतिशय प्रिय है। ओम तत्सत। यदि श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। हरिओम तत्सत। यह वीडियो पाठ जो है आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब के साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। कमेंट्स भी कीजिएगा।